कई बार हमारी ज़िंदगी में इतने दुख, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी अपनी किस्मत को कोसने का मौका मिल जाता है। फिर उस समय हम भगवान को कहते हैं कि भगवान, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। पर भगवान जो करता है, जब करता है, बिल्कुल सही करता है। तो आज एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि भगवान की मर्जी में बहुत बड़ा राज छुपा होता है। अगर आज हमें कोई दुख मिल रहा है, अगर आज हम कष्ट में हैं, तो ज़रूर इसके पीछे उस भगवान की मर्जी है, क्योंकि वो हमारे पिछले प्रारब्धों को काट रहा है, पिछले कर्मों की जो तंगी है उसको नष्ट कर रहा है, ताकि हमारा आगे का रास्ता सुकून भरा हो। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ नगर में घूम रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक ब्राह्मण को देखा और वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उनको लगा ये उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, इनको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो उन्होंने ब्राह्मण के पास जाके पूछा कि हे ब्राह्मण, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरी पोटली ब्राह्मण देव को दी और उनको बोला कि आप ये रखिए, आपको दोबारा भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पोटली पाकर ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए। उनको लगा कि मेरा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा, मेरा परिवार सुखी सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चलते हैं और अभी मन में सोच ही रहे होते हैं कि घर जाके अपनी पत्नी को खुशखबरी देंगे। उसी समय एक चोर आता है और ब्राह्मण देव की वो पोटली को लेकर चला जाता है। ब्राह्मण देव बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, बड़ी मुश्किल से तो मुझे भगवान ने ये मौका दिया था कि मैं अपने घर में खुशियाँ ला सकूँ, पर फिर से वही दिनचर्या मुझे अपनानी पड़ेगी, फिर से मुझे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। वो घर पहुँचते हैं, अपनी पत्नी को सब बात बताते हैं कि आज उसकी किस्मत ने किस तरह से उसका साथ छोड़ा और किस तरह से हाथ में आई खुशी उसके हाथों से निकल गई। तो पत्नी ने ब्राह्मण देव को बोला कि आप घबराइए नहीं, इसमें भी भगवान का कोई राज है। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। वो भी प्रभु की मर्जी समझ के दोबारा अगले दिन वो भिक्षा मांगने चले जाते हैं। तो फिर अर्जुन देखते हैं कि वो ब्राह्मण देव तो आज फिर से भिक्षा मांगने आ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव से पूछा कि हे ब्राह्मण, आज फिर से आप भिक्षा मांगने आ गए, जबकि मैंने आपको सोने की सिक्कों की पोटली दी थी। तो ब्राह्मण देव ने अपने सारी कथा उनको सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मेरी किस्मत ने मेरे साथ छल किया। तो अर्जुन को उन पे दया आई। अर्जुन ने फिर से उनको एक अनमोल मोती उनको दिया। ये मोती के सहारे आप अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ब्राह्मण देव फिर से खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और बहुत बचपचा के उस मोती को अपने साथ लेके आते हैं। वो रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि अपनी पत्नी को खुशखबरी देंगे, पर जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी घर पे नहीं होती है, वो बाहर पानी भरने गई होती हैं। इतनी देर में ब्राह्मण देव वो अनमोल मोती सोच रहे होते हैं कहाँ रखें। तो ब्राह्मण देव ने वो मोती एक मटके में रखा, पुराना मटका था, उसमें रखा। उनको लगा कि इस मटके में ये सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये मटका हम प्रयोग नहीं करते। दूसरी तरफ जहाँ पत्नी पानी भरने गई होती है, तो कंकर लगने की वजह से उसका मटका फूट जाता है। तो अब पत्नी सोचती है कि मैं पानी कैसे भरूंगी। तो वो अपने घर पे वापस आती है तो देखती हैं उनके पति सोए हुए होते हैं। तो दुर्भाग्यवश पत्नी को वही मटका दिखता है जिसमें वो मोती ब्राह्मण देव ने रखा होता है। तो पत्नी उस मटके को लेती है और पानी भरने चली जाती है। जब पत्नी पानी भर रही होती है तो वो मोती नदी में बह जाता है। तो जब पत्नी पानी भर के वापस आती है तो उसके पति ने उसको बोला
कि इसमें एक अनमोल मोती था जो मुझे अर्जुन जी ने दिया था, तुमने वो भी हाथों से गवा दिया। हाय रे मेरी किस्मत कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनकी पत्नी ने उनको फिर से हौसला दिया कि आप घबराइए नहीं, इसमें भी परमात्मा की मर्जी है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो वो निराश ब्राह्मण अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने पहुंचता है। तो जहां वो भिक्षा मांग रहा होता है वहां से श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा से गुजर रहे होते हैं। तो अर्जुन देख के बहुत हैरान होता है और ब्राह्मण देव से पूछता है कि ब्राह्मण देव, आज आप फिर से आ गए भिक्षा मांगने, जबकि कल मैंने आपको मोती दिया था, कहीं आप छल तो नहीं कर रहे। तो ब्राह्मण देव ने उनको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उनकी सारी बात सुन के अर्जुन का मन पसीज गया और उसने श्री कृष्ण जी के आगे विनती करी कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण देव को 2 सिक्के दिए और बोला कि ब्राह्मण देव, अब आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाइएगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने देखा कि भगवान ने मुझे सिर्फ 2 पुराने सिक्के दिए हैं, ये किस काम आएंगे, जबकि अर्जुन जी ने मुझे मोती दिया, सोने के सिक्कों की पोटली दी, वो तो भगवान ने छीन ली। अब भगवान ये क्या, पुराने सिक्कों का क्या करूंगा मैं। ये सोचता हुआ वो जाता है और जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो वापस चलता है। तो रास्ते में देखता है कि एक मछुआरा एक मछली को फंदे में डाला हुआ ले जा रहा है और वो मछली अपनी जान के लिए तड़प रही है। यह देखकर ब्राह्मण देव को बहुत दुख हुआ, उनका मन पसीज गया। तो ब्राह्मण देव ने सोचा मुझे इस मछली को आज़ाद करवाना है। उनसे मछली का दुख देखा नहीं गया। तो उनके हाथ में जो भगवान ने उनको 2 सिक्के दिए थे उन पे नज़र गई। तो उन्होंने सोचा कि इन 2 सिक्कों से मेरा गुजारा हो या ना हो पता नहीं, पर हाँ, इन 2 सिक्कों से ये मछली का जीवन ज़रूर बच सकता है। तो ब्राह्मण देव ने वही 2 सिक्के उस मछुआरे को दिए और उसको बोला यह मछली को आज़ाद कर दो। तो मछुआरे ने बोला कि आप ही करो, आपको जो करना है, मुझे मेरे पैसे मिल गए। तो ब्राह्मण देव ने उस मछली को अपने कमंडल में डाला। उस कमंडल में जल था जिसकी वजह से वो मछली जीवित रह पाई। आगे चलते हुए ब्राह्मण देव को एक नदी दिखती है। तो उन्होंने सोचा इस मछली को इस नदी में ही छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही वो नदी में मछली को छोड़ने लगते हैं, तो भाग्य देखिए, मछली ने वो मोती खाया हुआ था और वो मोती मछली उस करमंडल में ही छोड़ जाती है और वो मछली जल की ओर निकल जाती है। तो जैसे ही ब्राह्मण देव उस मोती को देखते हैं, अनमोल मोती को देखते हैं जो कि अर्जुन ने दिया था, देखकर उनको बहुत प्रसन्नता होती है और वो खुशी के मारे कह देते हैं मिल गया, मिल गया। और उस रास्ते से वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण देव के सिक्कों की चोरी करी थी। और जैसे ही वो सुनता है कि ब्राह्मण देव ये चिल्ला रहे हैं कि मिल गया, मिल गया, उसको लगता है कि ब्राह्मण देव उसके लिए चिल्ला रहे हैं कि उनको वो चोर मिल गया। और उसको डर था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसको मारेंगे। तो उस चोर ने ब्राह्मण देव के पैरों में गिरकर उनसे विनती करी कि हे ब्राह्मण, मुझे माफ़ करें, ये आपकी पोटली मैं आपको देता हूँ, कृपया मेरी जान को बख्श दीजिए। तो इतना बोलकर वो पोटली ब्राह्मण देव को दे देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न होते हैं कि परमात्मा ने जो किया सही किया। तो ब्राह्मण देव भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा के हर कार्य में एक राज होता है। अगर वो सोने की पोटली ना खोती तो उसको वो मोती ना मिलता, और अगर वो मोती ना खोता तो
ब्राह्मण देव उस मछली तक ना पहुंचते जिसकी जान भगवान ने बचानी थी। तो उसकी जान ना बचती तो उनको मोती ना मिलता, और अगर मोती ना मिलता तो उनको सोने की पोटली ना मिलती। तो इसलिए जो आपके प्रारब्ध का है वो परमात्मा आपको ज़रूर देगा, पर आपको उस पर विश्वास रखना होगा कि परमात्मा जो कर रहा है, जब कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, और अपना कार्य करते रहना है। अब देखिए, अगर ब्राह्मण देव निराश होकर बैठ जाते कि परमात्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, परमात्मा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, और अगर वो भिक्षा मांगने ही ना जाते अगले दिन से, तो उनको अर्जुन जी दूसरा मोती कैसे देते। अगर वो मोती खोने के बाद भी निराश हो जाते कि मेरे साथ दोबारा ऐसा हो गया, तो परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमात्मा को कोसता रहता, तो उनको दोबारा भगवान श्री कृष्ण वो 2 सिक्के ना देते। भाव ये है कि अगर ये कुदरत आपका कोई नुकसान भी कर रही है तो उसको परमात्मा की मौत समझ के बस ग्रहण कर लो और अपने कार्य की ओर चलते रहो। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि परमात्मा आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। परमात्मा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से परमात्मा की मौज शुरू होती है। तो आशा करते हैं आज के इस प्रसंग से आपको परमात्मा की मौज के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा, और जाते जाते भगवान का गुणगान गाते हुए जाइएगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय श्री राधे।